नमस्कार। वोकैबुलरी क्लास नंबर 78। आज का जो हमारा वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, देखिए समझते हैं हम इसको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड और इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स। कैंडिड एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, यस, ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसा है मामला? ट्रुथफुल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फ्रैंक है मामला। बिल्कुल कैसा है? ट्रुथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक। दिस इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कैंडिड। हिंदी में कह सकते हैं खरा, एकदम सीधा सीधा मामला, खरा जिसको बोल सकते हैं। यस, सो कैंडिड इज एन एडजेक्टिव, ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रैंक जब होता है, यस, जब हम कोई सेंटेंस बिल्कुल बेबागी से बोल देते हैं, यस, उसको कहते हैं खरा, ट्रुथफुल, फ्रैंक, कैंडिड। चलिए इसके सिनोनिम देख लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम तो है फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, जो सीधी बात कर देता हो, है ना, सीधी बात, नो बकवास वाला जो मामला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करता है, ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, है ना, जो बिल्कुल सीधी बात करता हो। या ट्रुथफुल, सेकंड इज ट्रुथफुल, टेलिंग और एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ और ऑनेस्ट। फ्रैंक हो सकता है, ट्रुथफुल हो सकता है, मतलब बिल्कुल सीधी बात कर रहा है, जो सही है वही बोल रहा है, दैट इज कैंडिड, है ना। और तीसरा है आउटस्पोकन। फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियंस, स्पेशली इफ दे आर क्रिटिकल और कॉन्ट्रोवर्शियल। क्रिटिकल, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों में बिल्कुल सीधी सीधी बेबाक बातें कर देना, फ्रैंक बातें कर देना, दैट इज कॉल्ड आउटस्पोकन। तो फ्रैंक, ट्रुथफुल एंड आउटस्पोकन, ये तीनों सिनोनिम हैं। और वर्ड हमारा क्या है? कैंडिड। सेंटेंस देखते हैं। लेट मी हियर योर कैंडिड ओपिनियन। कैसी ओपिनियन होगी? कैंडिड ओपिनियन। चूंकि कैंडिड एडजेक्टिव है, इसके आगे हमने क्या लगाया? नाउन लगाया, ओपिनियन। सो कैंडिड ओपिनियन। ही इज फ्रैंक एंड डायरेक्ट विद पीपल विदाउट बीइंग हर्टफुल। ही इज फ्रैंक है लोगों के साथ, वो एकदम सीधी बात करता है, खरा है मामला, सीधा। आई लाइक कीपिंग द हाउस क्लीन बट टू बी ट्रुथफुल। पर देखो फ्रैंक बात यह है कि आई हेट वैक्यूमिंग, है ना, वो वैक्यूम क्लीनिंग में बहुत दिक्कत लगती है ना, बहुत मशक्कत होती है। सो आई लाइक कीपिंग द हाउस क्लीन बट टू बी ट्रुथफुल, टू बी फ्रैंक, टू बी कैंडिड, है ना, आई हेट वैक्यूमिंग। शी इज वेरी आउटस्पोकन। शी इज वेरी आउटस्पोकन। वो कैसी है? आउटस्पोकन है अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में शी इज वेरी आउटस्पोकन। तो हमारा वर्ड था कैंडिड। फ्रैंक इसके सिनोनिम है, ट्रुथफुल एंड आउटस्पोकन। एक और वर्ड सीखते हैं, कॉम्प्लिसेंट। इट इज अगेन एन एडजेक्टिव, फीलिंग टू सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ और विथ अ सिचुएशन। जब किसी चीज से बहुत हम सेटिस्फाइड हों, किसी सिचुएशन से सेटिस्फाइड हों, खुद से बहुत सेटिस्फाइड हों, संतुष्ट हों, संतोषी हों, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिसेंट। यस, तो फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ मतलब खुद से हम बहुत संतुष्ट हैं, संतोषी हैं, खुश हैं, विद और विद अ सिचुएशन, ये क्या है? एडजेक्टिव है। अति संतुष्ट इसका हिंदी मीनिंग है, या संतोषी अगर आपने हिंदी में सुना हो तो दैट इज कॉम्प्लिसेंट। आगे चलते हैं। सेल्फ सेटिस्फाइड, ये देखो, सेटिस्फाइड इज द फर्स्ट वर्ड। टू प्लीज्ड, टू प्लीज्ड विथ योरसेल्फ और विथ व्हाट यू हैव डन। जो आप हैं या जो आपने अभी तक कर लिया है, उन सब में आप कैसे हैं? सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं, संतोषी हैं कि ठीक है साहब, जो हुआ अच्छा हुआ। एंड कंटेंटेड ऑल्सो, हैप्पी और सेटिस्फाइड। कंटेंटेड का मतलब भी होता है सेटिस्फाइड, लेकिन यहां क्या है? संतोषी स्वभाव हो जाता है। देखो, सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, और कंटेंटेड का मतलब है संतोषी, कि जो है वो बहुत अच्छा है। ऐसी स्मग एक वर्ड है, टू प्लीज्ड विथ योरसेल्फ। जब हम खुद से बहुत खुश हो, संतुष्ट हो, संतोषी हो, स्मग होता है। सो हमारा जो वर्ड है कॉम्प्लिसेंट,
उसके सिनोनिम है सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंटेड एंड स्मग। ओके, चलो इसके बाद आ गया इसका एंटोनिम्स एंग्शियस। एंग्शियस क्या है, इसका एंटोनिम है ना, वरीड एंड अफ्रेड। अभी तक क्या था, सेल्फ सेटिस्फाइड था, व्यक्ति कंटेंटेड था, लेकिन अब हो गया एंग्शियस, वरीड, है ना। एंड द सेकंड वर्ड मीनिंग एंटोनिम इज आल्सो वरीड, थिंकिंग दैट समथिंग बैड माइट हैपन। अब वो थोड़ा घबरा गया है, सोच रहा है कुछ गलत हो सकता है, संतुष्ट नहीं है, संतोषी नहीं है, और चाहिए जीवन में, और चिंताएं पाल ली हैं, तो एंग्शियस है, वरीड है। चलिए इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं अब हम। द स्विमर वॉज कॉम्प्लिसेंट अबाउट एनी सिचुएशन ड्यूरिंग अ डाइव। वो बहुत कॉम्प्लिसेंट था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। राइट नाउ शी फेल्ट मोर कंटेंटेड देन शी हैड एवर फेल्ट इन हर लाइफ। उसने जीवन में कभी जितना कंटेंटेड फील किया होगा उससे ज़्यादा अभी फील कर रही है। एंड शी वॉज वेरी स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट गेटिंग दी प्रमोशन। वो बहुत ही स्मग है एंड सेटिस्फाइड है अबाउट गेटिंग दी प्रमोशन। एंड ही वॉज एंग्शियस, अब ये अपोजिट जो मीनिंग था उसका एक सेंटेंस है, ही वॉज एंग्शियस अबाउट हिज फ्यूचर। मतलब वो कॉम्प्लिसेंट नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, क्या है, एंग्शियस है। यस, तो हमने दो वर्ड देखे, फर्स्ट इज कैंडिड एंड सेकंड इज कॉम्प्लिसेंट। आज के लिए इतना काफी है, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।